Hello students, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all. I hope you are healthy, safe and sound. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर लिए थे और लास्ट में मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला हमने काम स्टार्ट किया था, जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज होता है वो हमने निकाला था। आइए देखते हैं वो काम क्या है। उसके बाद अपना बड़ा टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। बड़ा सवाल है बेटा। तो पहले एक बार आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपके पास NaCl है बेटा, तो NaCl में परसेंटेज ऑफ Na कितनी है? Na का मास ऊपर इंटू 100 अपॉन टोटल मास नीचे। भाई Na का मास 23 होता है बेटा और Cl का मास 35.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो Na का परसेंटेज आ जाएगा। Cl का परसेंटेज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप 100 माइनस Na का परसेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए तो बेटा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैसे निकालोगे? कैल्शियम का मास ऊपर 40, कैल्शियम एक ही है और ऊपर 100 आएगा बेटा। नीचे कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3। तो ये हो गया ऊपर 4000 अपॉन में 100, तो ये 40% ही आ गया। कार्बन का कैसे निकालोगे? 12 इंटू 100, नीचे फिर टोटल 100 ही आएगा, तो ये आ गया 12%। और ऑक्सीजन का या तो सॉल्व कर लीजिए या 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ कैल्शियम करके भी आप निकाल सकते हैं। तो 40 और 12 52, ये निकल कर आया 48%। इस प्रकार से आप मास परसेंट निकाल सकते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बेटा हमारा अगला टॉपिक जो हमें करना है बेटा वो है इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ध्यान से समझना है आपको और ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना बड़ा नाम है तो शॉर्ट में इसको EF बोल देंगे और इसको बेटा हम MF बोल देंगे। इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है? रेशो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो रेशो होता है उसे इंपीरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। मैं होल नंबर कह दूं, यहाँ पर होल नंबर रेशो होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता है बेटा एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की बात करे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो रेशो की बात करे वो होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल देखिए, आपके पास इथेन मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला क्या है बेटा? C2H6। तो C2H6 हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हमें दे रहा है क्या? एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन इसी का अगर निकालना हो इंपीरिकल फॉर्मूला तो कार्बन रेशो हाइड्रोजन 2:6 1:3 CH3 इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं कि इंपीरिकल फॉर्मूला रेशो होता है जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है। अब हमें काम क्या करना है बेटा? हमें परसेंटेजेस दी जाएंगी एलिमेंट्स की, मोलर मास दिया जाएगा कंपाउंड का, और उसकी हेल्प से हमें निकालना होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 5 स्टेप्स होते हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से। तो क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ बेटा, थोड़ा स्पेस और हो जाएगा आपके लिए।
ये आपने नोट कर ही लिया होगा। हम EF और MF को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करनी है, समझ में आएगा बेटा। क्वेश्चन है, यू हैव अ कंपाउंड, आपके पास एक कंपाउंड है, इन विच परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर 24%, 72%, 4% रिस्पेक्टिवली। इतना इतना है बेटा, सही है। एंड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 99 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट EF MF। आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए और आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालिए, ठीक है बेटा। तो हमने देखा सॉल्यूशन, ये 5 स्टेप का क्वेश्चन है, तो 5 स्टेप में ही कवर होगा, तो उसमें ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से करेंगे बेटा। मैं पहले 5 स्टेप्स के नाम लिख देता हूं। तो पहला स्टेप है परसेंटेज 2 ग्राम, ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप सबसे आसान स्टेप है। स्टेप 2, कैलकुलेट मोल्स। मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, कैसे निकालोगे आप मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। याद रहे, कौन सा एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि गिवन मास भी ग्राम में रहेगा और एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में, तो ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल होगा। स्टेप 2 के बाद आएगा आपका स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको निकालना है रेशो। रेशो कैसे निकालोगे, मोल्स अपॉन स्मॉलेस्ट मोल्स। कैसे, अभी समझते हैं, पहले 3 स्टेप समझते हैं। पहला है परसेंटेज टू ग्राम। जो भी आपको परसेंटेज दी गई है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 100% होता है, भाई एक कंपाउंड का पूरा क्या होगा बेटा, 100%। तो वहीं से आ गया कि अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है तो मैंने क्या कर लिया है, लेट 100 ग्राम कंपाउंड। तो परसेंटेजेस क्या बन जाएंगे बेटा, ग्राम। कार्बन विल बिकम 24 ग्राम, क्लोरीन विल बिकम 72 ग्राम एंड हाइड्रोजन विल बिकम 4 ग्राम। एक बात ध्यान रखनी है कि ये सारी परसेंटेजेस ऐड होकर बेटा 100 बनना चाहिए। 24, 72, 96 और 400। अब मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालिए तीनों के, कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन का गिवन मास है 24 और एटॉमिक मास है 12, तो मोल्स आ गए 2। क्लोरीन का है 72 जो हमें गिवन है और एटॉमिक मास होता है 35.5। ये नियरली बेटा आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1 के आसपास आएगा ये, सही है। ये बनेगा 4/2, तो उसकी वैल्यू हो गई 2। यहाँ आपको हिंट है, नेवर राउंड ऑफ। यहाँ आप कभी भी राउंड ऑफ नहीं करेंगे, आपसे पहले कहा जाए जो वैल्यू आए एग्जैक्टली निकाल के लिख दीजिए। अब रेशो कैसे निकालना है, इन तीनों मोल्स में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो सारे सबके मोल्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। दोबारा से, इन तीनों मोल्स में से सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, तो उससे ही सबको डिवाइड, 2 है तो 2 से ही ये डिवाइड होगा, 2 से ही ये, 2 से ये। मान लीजिए इसमें छोटी वैल्यू 1 आती तो सब 1 से डिवाइड होते, तो स्मॉलेस्ट मोल्स ऊपर और स्मॉलेस्ट मोल्स नीचे। तो रेशो आया कार्बन का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का। कितना बेटा, कार्बन का कितना आएगा देखिए ध्यान से। कार्बन का आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, क्लोरीन का 2.01/2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ बेटा 2/2 ये भी इज इक्वल टू 1। यहाँ गड़बड़ हुई है बेटा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4/1 1 आए, यहाँ पे 4 है, 4 ही आएगा, तो ये यहाँ बनेगा 4/2 इज इक्वल टू में 2। दोबारा से ध्यान देंगे बेटा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो ठीक कर दी है। कार्बन को 12, कार्बन की गिवन मास को 12 से डिवाइड,
क्लोरीन के गिवन मास को 35.5 से डिवाइड और हाइड्रोजन के गिवन मास को 1 से डिवाइड, तो वैल्यू आई 2, 2.01 एंड 4, सबसे छोटी वैल्यू बनी 2, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 1, 1, 2 आ गया। अब रेशो मिल गया मुझे। रेशो क्या होता है बेटा? रेशो मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, वो मेरे पास आ गया। मैं आया स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या है बेटा? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो क्लोरीन कम्स आउट टू बी 1:2:1। देखिए कार्बन की वैल्यू 1 आई है, क्लोरीन की वैल्यू 1 आई है और H का रेशो 2 आया, सब रेशोज आए हैं बेटा। यहाँ पे जो मास था वो ठीक कर दिया है। तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, C तो 1 है, H हमारे 2 हैं और क्लोरीन हमारा 1 है। तो आपने इंपीरिकल फॉर्मूला तो निकाल दिया। अब इंपीरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगी आगे। तो कार्बन का मास 12 है 1, हाइड्रोजन का मास 1 है 2, क्लोरीन का मास 35.5 है 1, तो ये बन गया 12, 2, 14 और ये बेटा, तो ये आपका बनेगा 49.5 ग्राम पर मोल। ठीक है ना बेटा? क्योंकि ये आपने इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। यूनिट आपको मोलर मास वाली ही लेनी है। अब आखिरी स्टेप और फाइनल स्टेप, स्टेप 5। स्टेप 5 में आप निकालेंगे n। स्टेप 5 में क्या निकालना है? हाँ बेटा, स्टेप 5 में आप निकालेंगे n। n क्या होता है बेटा? ये भी एक रेशो है किसका? गिवन मोलर मास का, जो आपको गिवन दिया जाएगा, अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास का। तो आपका n निकल कर आएगा 99/49.5, यूनिट कट जाएंगी 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है, कई बार पूछते भी हैं बेटा एग्जाम में, n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला के। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से बनेगा आपका 2 × CH2Cl। तो ये निकल कर आया कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 2। अब हम कैसे मान लें कि ये ठीक है? तो बेटा जो भी आप फाइनल में आंसर निकालते हैं उसका मोलर मास निकालिए, और वो अगर गिवन मोलर मास से मैच कर गया तो आपका आंसर ठीक है, वरना आपका आंसर गलत है। तो हमने चेक करा, कार्बन का 12 है 2, हाइड्रोजन का 1 है 4, क्लोरीन का 35.5 है कितने बेटा? 2। तो आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 99 ही आएगी। बिल्कुल ध्यान से फिर से देखिए बेटा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और आपके लिए एग्जाम में ये आना ही आना है, तो उस पर आप पूरा ध्यान दीजिए। हम बात क्या कर रहे हैं? हमें परसेंटेजेस पता है एलिमेंट्स की, मोलर मास पता है। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि इंपीरिकल फॉर्मूला निकालिए या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, उसका पूरा प्रोसीजर है बेटा। अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊँ आपको, तो जब हमें कंपाउंड्स मिलते हैं तो कंबशन के प्रोसेस से या वेरियस प्रोसेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और उन्हीं के परसेंटेज से फिर हम आगे आगे क्या बनाते हैं बेटा? फॉर्मूले बनाते हैं। तो फॉर्मूले बनाने के स्टेप्स पे हैं हम। तो फॉर्मूला बनाने का स्टेप क्या है? आपको दिया गया है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी के एग्जाम है, ध्यान से देखिए बेटा। इसमें गिवन है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर परसेंटेज है कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। कार्बन का 24%, हाइड्रोजन का 4% और क्लोरीन का 72%। कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन का परसेंटेज है 24, क्लोरीन का परसेंटेज है 72 और H का परसेंटेज है 4। ध्यान से देखिए बेटा। उसके बाद मोलर मास भी गिवन है, वो कितना है बेटा? 99। अब हमने देखा कि भैया इसको फॉलो करने का, इसको सॉल्व करने का एक स्टेप है, एक तरीका है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो क्या है कि सॉल्यूशन में पहला स्टेप परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, दूसरा मोल्स निकालिए, गिवन मास ऊपर, ग्राम एटॉमिक मास नीचे। ध्यान रखिए यहाँ एटॉमिक मास लेके चलना है, क्योंकि रेशो एलिमेंट्स का आता है, मॉलिक्यूल्स का नहीं, एलिमेंट्स का। एक एटम का, एक पार्टिकल का रेशो निकलता है। तो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन 24, 72, 4। कार्बन का मास 12, क्लोरीन का मास 35.5 और हाइड्रोजन का मास 1। सॉल्व करा, ये वैल्यू आई। यहाँ राउंड ऑफ मत कीजिए, यहाँ अलाउ है, यू कैन राउंड ऑफ, यहाँ राउंड ऑफ करना भी पड़ेगा, आगे भी बातें आएंगी, उसको भी ध्यान देंगे। उसके बाद स्टेप 3 रेशो निकालिए। तो जो आपने मोल्स निकाले उसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई है? 2 आई है।
उसी से सारे मोल्स डिवाइड होंगे। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड करा तो कार्बन 1 आया, क्लोरीन लगभग 1 ही आएगा और हाइड्रोजन की वैल्यू आई 2। ठीक है, करेक्ट कर दिया था। स्टेप 4, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। रेशो आपने निकाल लिया, रेशो को ही बोलते हैं किसी भी कंपाउंड की इंपीरिकल फॉर्मूला। कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो क्लोरीन, 1:2:1। ठीक है भाई, CH2Cl हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूले का मास भी निकालना होता है, फिर वो आया 49.5। पेपर में कई बार सवाल यहीं तक आता है कि सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला ही निकालिए, लेकिन हमने इंपीरिकल फॉर्मूला मास भी निकाला है। क्यों? क्योंकि इंपीरिकल फॉर्मूले मास से ही निकलता है आपका आगे जाके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले n निकाल लिया, मोलर मास ऊपर, इंपीरिकल मास नीचे, सॉल्व करा, 2 आ गया। कभी 2.1 आ जाए या 2.0 बना जाए, यहाँ भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। बस इसी स्टेप में राउंड ऑफ नहीं करना, बाकी हर जगह आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। n की वैल्यू आई 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। देखो आपको ये अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा हैं, 5 सवाल करेंगे बेटा, तो मैं आज ही कराऊंगा, एक तो मैंने करा दिया और कराऊंगा, तो करते करते करना आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस स्टेप्स को याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया। तो अगर इंपीरिकल फॉर्मूले तक आए और एलिमेंट्स 2 आए तो 3 नंबर का, और अगर एलिमेंट्स 3 आए तो ये सवाल 4 या 5 नंबर का भी आता है। 4 नंबर का समझ आते नहीं है, तो 3 और 5 में उसको मान के चलिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से। n निकाला, इंपीरिकल फॉर्मूले की मल्टीप्लाई n से, n की वैल्यू थी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका आंसर आ गया। अगर फाइनल आंसर आपका ठीक है तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो जो फॉर्मूला बनकर आएगा उसका मोलर मास गिवन मोलर मास के बराबर आता है। अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा। स्टेप्स ही हटा देता हूँ बस, हेडिंग तो छोड़ देते हैं बेटा, तो सारा काम वही होगा ना, फिर दोबारा से करना पड़ेगा नहीं तो। आपके कंपाउंड दिया गया है, उसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। क्या क्या है बेटा? कार्बन एंड हाइड्रोजन, और परसेंटेजेस हैं। कार्बन का तो लगभग 93% है और हाइड्रोजन का लगभग 7% है। मोलर मास कंपाउंड का 78 गिवन है। काम सारा वही है, आपको स्टेप्स मन में बैठाने के लिए ही मैं दोबारा से ये कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा रफ हो गया मेरे से गलती से, इसको मैं दोबारा लिखूंगा। ठीक, तो हम चले सॉल्यूशन पर। ये भी थोड़ा रफ ही हो गया। ठीक है, लिख देंगे दोबारा। गिवन मास ग्राम में, जिंदगी कोई बात नहीं, बहुत प्यार से काम करेंगे, बहुत आराम से काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, परसेंटेज 2 ग्राम। परसेंटेज कंपाउंड को 100 ग्राम मान लीजिए, 100 ग्राम कंपाउंड है आपके पास, और उसके अंदर कार्बन हो गया 93 ग्राम और हाइड्रोजन हो गया बेटा 7 ग्राम। ठीक है, स्टेप 1 में तो कुछ ऐसी खास बात है नहीं। स्टेप 2 पर आए तो उसमें निकालने होते हैं मोल्स। अब मोल्स निकालूंगा मैं कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो कार्बन के मोल्स निकालिए, आप लोग डिवाइड कीजिए, 93 डिवाइडेड बाई 12, और हाइड्रोजन के आएंगे बेटा 7 डिवाइडेड बाई 1, तो उसके तो 7 मोल्स ही आ जाएंगे सीधा सीधा। आप 93 को डिवाइड कीजिए, 93 को अगर डिवाइड करें 12 से तो कितना जाएगा बेटा फॉर्मूला? 12 7 जा, 7 2 जा 14 का 4, कैरी लगा 1, 7 1 जा 7 और 1 8, तो 12 7 जा 84, 6 और 3 9 आया बेटा, फिर से 7 7 जाएगा 84, फिर 6 आएगा 12 5 60, तो ये हमारा आया 7.75 मोल्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 7.75 आ गया हमारा। अब तीसरा स्टेप अभी हमने करा, बिल्कुल आपको ध्यान भी है, यहाँ राउंड ऑफ नहीं कर सकते, आप पहले बताया था। अब निकालना है रेशो, तो रेशो निकलेगा बेटा कार्बन का, रेशो निकलेगा बेटा हाइड्रोजन का। तो कार्बन का रेशो 7.75 डिवाइडेड बाय 7, और इसका बेटा 7 डिवाइडेड बाय 7,
अब आप देखिए कितना आएगा, लगभग 1.1 के आसपास आएगा, और ये एग्जैक्टली 1, तो 1.1 के आसपास आ रहा है, तो मैंने इसको 1 मान लिया, और ये 7/7 आ रहा तो उसको भी 1, ये तो 1 ही आएगा निकल के। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला कार्बन रेशो हाइड्रोजन 1:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, CH आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला CH आ गया, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12 + 1 13, यूनिट सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। n क्या हो जाएगा, मोलर मास ऊपर और एम्पिरिकल मास नीचे, तो मोलर मास 78, और ये जो हमारा निकल कर आया है 13, 36 जा ये कट गया बेटा। अब 6 × CH करूँ तो क्या बनेगा बेटा, C6H6, और इसको चेक किया जाए तो 12 × 6 + 1 × 6 = 78, तो ये तो मैच कर गया बेटा। तो इस प्रकार से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे आपको 2-3 सवाल दूंगा, एक सवाल कल भी कराऊंगा, फिलहाल इस पर दोबारा से ध्यान दीजिए। आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास की ड्यूरेशन में मत जाया कीजिए वीडियो पे कि 20 मिनट की है या 30 मिनट की है या 35 मिनट की है। आपका काम पूरा तब होगा जब आप होमवर्क भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि क्लास में जब भी काम होता है तो मैं एक सवाल कराता हूँ और एक सवाल खुद करने के लिए देता हूँ। यहाँ मैंने एक सवाल कराया, दूसरा करा दिया, अब मैं 2 सवाल करने को भी दूंगा क्लास में, तो 15 मिनट में मैंने कराया, फिर 15 मिनट में आप दूसरा सवाल करेंगे, फिर 15 मिनट में एक सवाल और कराऊंगा, फिर 15 मिनट में आप एक और करेंगे, तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा। आपको बिल्कुल जहाँ भी दिक्कत आए आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, सिस्टम को दिमाग में बैठाइए कि कैसे काम हो रहा है, ड्यूरेशन में बच जाइए, अपने आप ही आपका काम अगर आप तमीज़ में करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1 घंटे से कम जाए, कभी जाएगा ही नहीं। मैं पूरे इतना मुझे भी पता है, 8-9 साल हो गए पढ़ाते हुए, कि कितना काम आना है और कितना काम हो जाएगा घंटे भर में। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है आज के मेथड पे कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला रेशो है एलिमेंट्स का, कैसे निकालते हैं सिखा दिया स्टार्टिंग में। अब परसेंटेज अगर दी जाए तो उस परसेंटेज की हेल्प से आप चाहें तो पूरा का पूरा एक कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला स्टेप कि कंपाउंड को आप 100 ग्राम मान लीजिए। 100 ग्राम मानते ही जो भी परसेंटेज गिवन है वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा ग्राम में। तो कार्बन 93 ग्राम हो गया और हाइड्रोजन 7 ग्राम हो गया। स्टेप सेकंड पर आए, मोल्स की बात करी, गिवन मास ऊपर और ग्राम एटॉमिक मास नीचे। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक मास ही रखना है। एटॉमिक मास रखने के लिए बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें एलिमेंट्स का रेशो निकालना है, तो एक एलिमेंट चाहिए, एक पार्टिकल चाहिए, तो एक पार्टिकल तो एटम ही होगा, मास ग्राम में, क्योंकि हम ग्राम से रिलेट करते हैं, तो मोलर मास हमने रखा एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास। रेशो निकाला, सॉरी मोल्स निकाले। मोल्स निकालते वक्त आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ये आपको एडवाइस दी गई है, ध्यान रखनी है। फिर रेशो निकालिए बेटा। रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़े मोल्स ऊपर और जो भी मोल्स है वो सब ऊपर, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि 7.75 और अपॉन 7 मोल्स अपॉन स्मॉलेस्ट मोल्स। सारे मोल्स ऊपर और छोटी वैल्यू जो है सबसे उससे डिवाइड कर दीजिए। 7.75 और 7 इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 7 7 से ही 7 को डिवाइड, 7 से ही 7.75 को डिवाइड। जो भी रेशो आएगा यहाँ आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का भी बताऊंगा, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कभी रेशो 1.5 आ गया तो उसका कैसे करना है, तो आगे आने वाले क्वेश्चन के साथ थोड़ा पेशेंस रखना है। कार्बन रेशो हाइड्रोजन 1:1 आ गया, तो इंपीरियल फॉर्मूला कितना हो गया बेटा, CH हो गया। इंपीरियल फॉर्मूले का मास निकली 13 आ गया। यूनिट आप जो आपको गिवन दी जाए वही लगा दीजिए, जो अगर यू में दिया है तो यू लगा दीजिए, ग्राम पर मोल दिया ग्राम पर मोल लगा दीजिए, वही यूनिट लगाइएगा, कैंसिल हो जाएंगे बेटा। स्टेप 9 में रेशो निकालना, एन क्या है, मोलर मास ऊपर और इंपेरिकल मास नीचे, इसलिए एटॉमिक मासेस याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको एटॉमिक मासेस ठीक से नहीं आते तो आपका काम जीरो। पढ़ लीजिए, 1 से लेकर 20 तक आपको याद करने हैं, उसके बाद कोई आएगा तो हम बैठे हैं उसके लिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पेपर में आता है। फिर MF क्या हो गया, N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, 6 इंटू ये हो गया। अब आपको स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, पहले एक दिखाई देगा 5 सेकंड के लिए, फिर दूसरा दिखाई देगा 5 सेकंड के लिए, दोनों आपको सॉल्व करने हैं। इनके आंसर आप मुझे सॉल्व करके नोट्स में भेजेंगे, सभी को भेजना है, ठीक है। अब मैं क्यों भिजवा रहा हूँ बेटा, तो आपको आगे काम आएगी।
बेटा बस सीधी बात करते हैं, एकदम बकवासबाजी नहीं कि ये वो, जो एनसीईआरटी में उस पर स्टिक करके चलिए, एक्स्ट्रा बातें तो आगे भी हो जाएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। एक बात जो बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कार्बन रेशो हाइड्रोजन कम्स आउट टू बी 1.5:1। सपोज कीजिए कभी ऐसा बन जाता है, बनेगा, एनसीईआरटी में सवाल है ऐसा, तो उसमें आप किसी छोटे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और छोटे होल नंबर से मल्टीप्लाई करके ये सारा नंबर ऑटोमेटिकली होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एलिमेंट्स फ्रैक्शन में नहीं होते। तो ये बन गया C3H2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मान लो 1.2 होता तो राउंड ऑफ हो जाएगा 1, लेकिन 1.49 आया, 1.5 ही आया, 1.55 ही आया, तो ऐसे केस में राउंड ऑफ 1.5 बनेगा। और ऐसे किसी भी केस में 1.5 में, 2.5 में, 3.5 में आप किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे ये पूरा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। एक चीज़ और आती है, उसका ध्यान रखिए बेटा, एक है बेटा वेपर डेंसिटी। ठीक है, कई बार फॉर्मूला ना देके वेपर डेंसिटी देते हैं, तो वेपर डेंसिटी की मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दी जाती है तो वो बराबर किसके बन जाती है बेटा? मोलर मास की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन में मोलर मास की बजाय क्या दे देंगे बेटा आपको? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी की जैसे ही मल्टीप्लाई आपने 2 से कर दी तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटा? मोलर मास। इस टॉपिक पे आपका कुछ भी नहीं बचा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिखाए हैं, वो आपको करने हैं, अभी करने हैं। अभी करोगे, गारंटी है इस बात की, आप कम से कम उसमें आधे से पौना घंटा लगाओगे। आप बिल्कुल ध्यान से कीजिए, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। दोस्तों को बताइए, अपने उनसे शेयर कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और है बेटा, मैंने फ़ीस के लिए बोला था आप लोगों से, तो जो बच्चे फ़ीस पे कर सकते हैं वो मुझे पेटीएम नंबर से फ़ीस फॉरवर्ड कर दें, जो नहीं कर सकते बात कर लें। दोनों ऑप्शन है आपके पास। कोई इशू है, प्रॉब्लम है, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ भी रहिए। अगर आप पे कर सकते हैं तो आप पे कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट बात कर लीजिए फ़ोन पे एक बार कि भैया ऐसे ऐसे है और आने वाले टाइम में सर ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात भी नहीं करेंगे और पे भी नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको भी फेस करनी पड़ेगी। प्लीज़ कोई भी इशू है आप बात कीजिए, नहीं तो आप अब फीस पे कर दीजिए। एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, बिना पंखे के रिकॉर्ड करने पड़ते हैं वीडियो, फिर एडिट करने पड़ते हैं, फिर काम करना पड़ता है, फिर वीडियो चेक भी करने पड़ते हैं, डाउट ही बताता हूँ। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आपके साथ हूँ, थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दोस्तों को दिखाइए। थैंक यू, जय हिंद।